2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। और आप जानते हैं उस व्यक्ति का जन्म हुआ, उस बच्चे का, एक साधारण सा बच्चा, गरीब घर के बच्चा, जिसका नाम महात्मा गांधी। आज प्रत्येक में से आज 90% में से तो मान के चलिए आज 50% लोग गांधी जी को गलत बताते हैं। आप जानते हैं क्यों? उनकी मानसिक दशा क्या है? उनकी स्थिति यह है कि गांधी जी अगर चाहते तो पाकिस्तान और भारत का बंटवारा ना होता। गांधी जी ने भगत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया। आपको पता है सही से? बैरिस्टर की पढ़ाई की थी उस व्यक्ति ने, और 45 साल धोती और कुर्ते में एक सामान्य से जीवन में बिता दिया। क्या आप बिता सकते हैं? विंस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, वो गांधी जी से डर रहा था। वो थी इस महान व्यक्ति की निशानी। और आप सोच रहे हैं कि गांधी जी ने देश के लिए क्या किया? उस व्यक्ति को कितनी प्रताड़नाएं मिली। महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जिसको आज 50% लोग अच्छा बताते हैं और 50% लोग कहते हैं कि गांधी जी बुरे थे। क्या आप जानते हैं गांधी जी की महानता के बारे में? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा गांधी जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जी के बारे में बताते हैं कि महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके बगल में कोई भी हिंसा का व्यक्ति, कोई भी खराब व्यक्ति, कोई भी पापी व्यक्ति अगर बैठे तो वह अपनी पाप को भूल जाएगा। वो कैसे महान व्यक्ति थे। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा, महात्मा बताया उनको। और आज हम गांधी जी को गाली देते हैं। लोग बताते हैं कि गांधी जी अगर चाहते भैया तो गांधी जी भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। आप जानते हैं, आपने पढ़ाई नहीं की अच्छे से। 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। और गांधी इरविन समझौता में क्या होता है? इरविन ने कहा कि हिंसा के आरोपी को नहीं छोड़ा जाएगा। हिंसा के आरोपी को नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि केवल राजनीतिक कैदियों को छोड़ा जाएगा। भगत सिंह ने हिंसा किया था और भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हिंसा वाले कैदियों में थे, और इसीलिए भगत सिंह की फांसी नहीं रुकी और भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को फांसी हुई। जबकि गांधी जी ने 2 बार इरविन से प्रस्ताव रखा कि भगत सिंह की फांसी रुकनी चाहिए, लेकिन भगत सिंह की फांसी अफसोस नहीं रुकी क्योंकि भगत सिंह के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, राजनीतिक मुकदमे नहीं दर्ज थे। आज हम गांधी जी को गाली देते हैं। आप जानते हैं गांधी जी ने ही कहा था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा मेरी लाश पर होगा। ये उस वक्त शब्द थे। उन्होंने खुशी नहीं मनाई थी जब भारत और पाकिस्तान की बंटवारे हुए थे। वो दुखी हो गए थे और नौखली में चले गए थे। आप जानते हैं नाथूराम गोडसे ने जब गोलियां चलाई 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी के सीनों पर गोलियां मारी, उस व्यक्ति ने क्या कहा? उस व्यक्ति ने कहा इसे छोड़ दो, जाने दो। गोलियां तक चलाई। गांधी जी का मानना था कि हथियार से कोई व्यक्ति लड़ाई नहीं जीत सकता। लड़ाई जीतना है तो प्रेम से जीतो, अहिंसा से जीतो। और आज हम गांधी जी को गाली देते हैं। गांधी जी को गाली देने का मतलब है हम भारत देश को गाली दे रहे हैं। और गांधी जी ने कहा, आज लोग बताते हैं कि गांधी जी बकरी का दूध पीते थे। हाँ, बिल्कुल पीते थे क्योंकि गांधी जी को ट्यूबरकुलोसिस था। हम जान नहीं पा रहे, हम समाज जिस प्रकार से चलता है। आप पहले जानिए, सर्च कीजिए सर उस महान व्यक्ति के बारे में। आप जानते हैं साउथ अफ्रीका में जब गांधी जी गए तो गांधी जी को कहा गया कि आपको अगर केस लड़ना है तो आप पहले पगड़ी उतार दीजिए, अपनी पगड़ी उतार दीजिए, तभी आप केस लड़ सकते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं गुजरात से हूं और मेरे यहाँ पगड़ी उतारना अपने अपमान बराबर समझा जाता है। और उस व्यक्ति ने पगड़ी नहीं उतारी। जज ने कहा कि इसको जेल करा दीजिए। उन्होंने कहा मुझे जेल स्वीकार है, लेकिन मैं अपने सिद्धांत को कभी किसी के लिए नहीं बदलूंगा। और जज को माफी मांगनी पड़ी। और आप गांधी जी की मानसिकता को गाली देते हैं। और गांधी जी को गाली देने का मतलब है कि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। अभी आपने पढ़ाई नहीं की है। और गांधी जी हमेशा अहिंसा वाले रास्ते पर चले होंगे। और क्या व्यक्त रहा होगा सर गांधी जी के बारे में जानते हैं आप? 1917 से शुरू कर दी उस व्यक्ति ने। 9 जनवरी 1915 को जैसे ही इन्होंने पहुंचा, भारत में प्रस्थान किया, शुरू हो गई इनकी लड़ाई इन्होंने शुरू कर दी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह शुरू किया, 1918 में फिर एक बार अहमदाबाद मिल आंदोलन शुरू किया, 1919 में रॉयल्ट एक्ट काला कानून के विरुद्ध में लड़े हुए, फिर 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। अंग्रेज जैसे मुंह खोल के खड़े रह गया, अरे बाप रे बाप भगवान, ये क्या हो गया भारत में।
12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरू किया। हजारों लोग, 10,000, 20,000, 75,000, 28,000 संख्याएं बढ़ती जा रही थी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन खड़ा कर दिया, इतना बड़ा आंदोलन, अंग्रेज जैसे थर थर कांपने लगे। 1931 में जब गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया इन्हें, तो इनको कहा गया कि ऐसा है कि आपको अच्छे कपड़े पहनकर आने हैं। ये व्यक्ति कहा कि मैं धोती और कुर्ता पर जीता हूं, मैं धोती और कुर्ते को ही पहनकर आऊंगा, और वो वैसे ही चले गए धोती और कुर्ता पहनकर। और पूरे लंदन के लोग इकट्ठा थे इन्हें देखने के लिए। रेमजे मैकडॉनल्ड इकट्ठा थे, देख रहे थे कि भगवान ये कौन है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। पूरी दुनिया में भारत एक गुलाम व्यक्ति, जिस व्यक्ति को गुलाम रखा गया, जिसके पूरे देश को गुलाम रखा गया, वह व्यक्ति गुलामी को नहीं झेल सका और गुलामी को तोड़ दिया। तोड़ दे गुलामी की जंजीरों को,